morning, everybody. Today we will do English Reader of Class 10th Resolution book, and the story is The Thief's Story, first chapter. एक्चुअली स्टूडेंट्स ये स्टोरी एक बच्चे के बारे में है जो ओनली 15 इयर्स का है, उसकी एज ओनली 15 इयर्स है, जो कि एक थीफ है। वो एक अनिल नाम के लड़के से मिलता है और लेट्स सी कि क्या होता है उसके बाद। वो जब उससे मिलता है तो फिर स्टोरी के अंदर क्या होता है। ओके, मीन्स यहाँ पे टोटली स्टोरी में आपको जो स्टोरी राइटर है, जो ऑथर है, वो सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर हमारे अंदर काइंडनेस है, अगर हम काइंड पर्सन हैं, तो हमारी काइंडनेस हमारे आगे वाले को, किसी को भी बदल सकती है, हमारे सामने वाले को चेंज कर सकती है, अच्छा बना सकती है, बुराई की ओर ना ले जाके अच्छे रास्ते पर ले जा सकती है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। I was still a thief when I met Anil, and though I was only 15, I was an experienced and fairly successful hand. Here, the author wants to say कि यहाँ पे जो है author actually वो लड़का ही है, अपनी स्टोरी नरेट कर रहा है। तो वो क्या कहता है, I was still a thief, मैं अभी भी एक चोर था। When I met अनिल, जब मैं अनिल से मिला, मीटिंग हुई हमारी, जब हम दोनों आपस में मिले तो उस वक्त भी मैं थीफ था, और जबकि मैं सिर्फ 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मीन्स मैं बहुत ही पक्का चोर बन चुका था, मतलब मेरे पास कैपेबिलिटी थी, मैं छोटा मोटा बहुत आराम से चोरी कर लेता था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था जब मैं उसके पास गया। He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. I was sure I would be able to win the young man's confidence. Here, अनिल के बारे में बता रहे हैं कि अनिल एक टॉल 25 इयर्स एज का दिख रहा था लड़का, और बहुत ही लीन फेलो था, और उसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी दिख रही थी, मतलब एक बहुत सीधा साधा, काइंड और सिंपल दिख रहा था। वो काफ़ी सिंपल था, तो उसको लगता है कि ये इतना सिंपल सा आदमी है, इतना अच्छा आदमी है, काइंड है, सीधा साधा है, तो मैं इसको अपने कॉन्फिडेंस में ले सकता हूँ, मतलब इसका कॉन्फिडेंस मैं जीत सकता हूँ। ओके, तो वो क्या करता है कि उसके पास जाता है। You look a bit of a wrestler yourself, I said. अब यहाँ पे जो राइटर है, जो नरेटर हैं, वो बोल रहे हैं कि आप एक रेसलर की तरह ही लगते हैं, एक रेसलर जैसे लगते हैं। A little flattery helps in making friends. और ये जो फ्लैटरी था, फ्लैटरी मीन्स ये जो लड़का था, जो धोखेबाज कह सकते हैं, वो एक लड़का जो कि सबको मूर्ख बना के चोरी कर लेता था, वो इनको भी ऐसे ही बोलता है और बहुत आराम से किसी को भी फ्रेंड बना लेता है। सो डू यू, ही replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं, नरेटर बता रहे हैं कि अनिल ने भी मुझे रिप्लाई किया कि आप भी रेसलर जैसे ही लगते हो। तो ये इनको आश्चर्य होता है सुन के नरेटर को कि मैं कैसे रेसलर दिख सकता हूँ, क्योंकि मैं तो उस वक्त बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला था। वेल, आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट। अब वो बोल रहे हैं कि हाँ, अच्छी बात है, और मैं वो थोड़ा मोड़ा रेसलिंग कर सकता हूँ। व्हाट्स योर नेम, यहाँ पूछ रहे हैं तुम्हारा नाम क्या है, अनिल पूछ रहा है तुम्हारा नाम क्या है। देन ही सेड हरी सिंह। आई लाइड, उसने झूठ बोला, हरी सिंह उसका एक्चुअली नाम नहीं था, वो हर जगह चोरी करता और अलग अलग नामों से जाना जाता, उसको अलग अलग, वो अपने नाम कभी भी किसी को सही नहीं बताता था। वैसे ही अनिल को उसने अपना नाम हरी सिंह बताया। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हमेशा एक एक महीने पे अपना नाम चेंज करता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और ये जहाँ भी काम करते हैं वहाँ के लोगों को भी इनके बारे में नहीं पता चलता, क्योंकि ये हर जगह अपना नाम चेंज करते हैं। प्लस ये पुलिस से दूर रहने के लिए ही अपना नाम एक्चुअली चेंज करते हैं, ताकि नाम चेंज करेंगे तो पुलिस इनको नहीं पहचान पाएगी। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, अब ये पूरा इंट्रोडक्शन हो गया, आपस में इन दोनों ने एक दूसरे को जान लिया। अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग,
lifting and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. यहाँ पे अनिल जो रेसलिंग मैच देख रहा था उसके बारे में वो सारी बातें बताने लगता है, किस तरीके से ग्रंटिंग कर रहा था रेसलर, किस तरीके से लिफ्टिंग कर रहा था, एक दूसरे को फेंक रहे थे, दोनों पटक रहे थे। तो ये सारी बातों बातों में उसको कोई इतनी दिलचस्पी नहीं होती है, क्योंकि उसके पास कुछ होता नहीं है कहने के लिए, क्योंकि उसने उसे इंटरेस्ट नहीं था एक्चुअली। अनिल वहाँ से चला जाता है। देन वो उसके पीछे पीछे कैजुअली जाते रहता है। हेलो अगेन ही सेड, उसने वापस से बोला हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसको बहुत अच्छी स्माइल दिया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, अब वो उससे बोलता है कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, मतलब नरेटर बोल रहा है। बट आई कांट पे यू, यहाँ पे वो कहते हैं कि मैं लेकिन आपको पे नहीं कर सकता। अनिल कहता है मैं आपको पैसे नहीं दे सकता, अगर आप मेरे घर काम करोगे तो मैं उसके लिए आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको पे नहीं कर पाऊंगा। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, perhaps I had misjudged my man. I asked, can you feed me? अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वो 2 मिनट थोड़ी देर सोचने लगा कि अरे ये क्या हो गया, ये तो मुझे पे ही नहीं करेगा। Perhaps I had misjudged my man, मीन्स जो जिस आदमी को मैंने चोरी करने के लिए चुना है वो शायद मैंने गलत जज कर लिया, मैंने गलत एग्जामिन कर लिया कि इस आदमी के पास बहुत पैसे होंगे। तो कैन यू फीड मी, अब वो उससे बोलता है कि क्या तुम मुझे खाना तो खिला सकते हो, कैन यू कुक। अब वो पूछ रहा है अनिल कि क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, वो बोलते हैं नरेटर बोलते हैं कि हाँ मैं खाना पका सकता हूँ। आई लाइड अगेन, वो फिर से झूठ बोलते हैं। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अब वो बोलते हैं कि अनिल बोल रहा है कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला भी सकता हूँ, ठीक है। He took me to his room over the sweet shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I just hung around smiling in my most appealing way and he couldn't help laughing. यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो उसको अपने घर पे लेके गया, वहाँ स्वीट शॉप में के पास वहाँ पे लेके गया और उसको कहा कि तुम मेरी बालकनी में सो जाओ। वो अपने मतलब वहाँ पे उसने बोला खुद से कि मैं बालकनी में सो जाऊँगा। और जब वो भी खाना बनाता है, मील बनाता है उस रात, तो वो खाना बहुत ही ख़राब होता है, वो इतना बुरा होता है कि अनिल क्या करता है, अनिल उसको स्ट्रे डॉग को दे देता है। लेकिन उसको वो कुछ भी नहीं बोलता, कुछ भी नहीं कहता कि तुमने ख़राब खाना बनाया या क्यों बनाया, ऐसा ऐसा उसने कुछ भी नहीं बोला उसको। बस उसने देख लिया था कि वो स्ट्रे डॉग को खाना ले जाके दे रहा है, ठीक है। Later, he patted me on the head and said, "Never mind, he will teach me to cook." यहाँ पे वो बता रहे हैं कि अनिल ने फिर भी मेरे को पैट किया, मेरे सर पे हाथ रखा, हाथ फेरा और बोला कि नेवर माइंड, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना पकाना सिखा दूंगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. अब वो बोल रहे हैं कि वो बोला कि अनिल ने बोला कि मैं तुम्हें लिखना सिखा दूंगा तुम्हारा नाम, और तुम्हें बहुत सारी चीज़ें जो कि जैसे कि बहुत सेंटेंसेस लिखना और एडिशन करना, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें सिखा दूंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो गया। I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit of what I could achieve. Here he said कि if I would get the education, तो फिर मैं बहुत ही अच्छा आदमी बन जाऊंगा। I could achieve anything what I want. मीन्स वो कह रहे हैं कि अगर मैं एक एजुकेटेड पर्सन होता तो मैं काफ़ी कुछ अचीव कर सकता था, इसलिए जब मैं एक एजुकेटेड हो जाऊंगा, एक एजुकेटेड पर्सन बन जाऊंगा, तो मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ अचीव कर लूँगा। मीन्स क्योंकि यहाँ पे अनिल उसको बोलता है ना कि मैं तुम्हें सेंटेंसेस लिखना सिखा दूंगा और तुम्हें एडिशन वगैरह सिखा दूंगा, तो उसकी एजुकेशन को हाई करना चाहता था, पढ़ाना चाहता था उसको। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, और ये उसको बहुत अच्छा लगा कि वो अनिल के संग काम कर रहा है। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about rupee a daily. Sorry.
about a rupee a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. यहाँ पे कह रहे हैं नरेटर कि मैं चाय बनाता, उसके बाद मैं सारे सामान ले आने जाता, जो भी घर के रिक्वायरमेंट्स होती थी वो मैं लेके आता, और उससे मैं काफ़ी सारे प्रॉफिट्स कमाता था। हर दिन के हिसाब से मैं 1 रुपये लेता था, और ये शायद अनिल जानता भी था, लेकिन उसने कभी भी मुझे जताया नहीं, उसने कभी भी मुझे बताया नहीं कि उसको ये सारी बातें पता थी। वो खुद समझ चुका था कि हो सकता है अनिल को पता हो कि मैं पैसे चुराता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल पैसे बनाता था। अनिल एक्चुअली बहुत ज़्यादा रिच नहीं था, अनिल भी कमाता था, और वो इतनी ज़्यादा उसकी इनकम नहीं थी। ही वुड बोरो 1 वीक, लैंड द नेक्स्ट। मीन्स ये बुक्स को बोरो और लैंडिंग का काम करता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि वो इसी तरह किताबों के कारण ही पैसे बनाता था। कुछ हफ्ते रख के, कुछ हफ्ते दे के, कुछ चेक्स आते थे उसके पास, तो वो चेक मिलता था, मिलते ही उसको वो घूमने सेलिब्रेट करने जाता था, और वो कुछ ऐसे लगता था कि वो कोई मैगजीन लिख रहा हो, और इस तरीके से वो अपनी लाइफ चलाता था। लिविंग को सरवाइव करने के लिए वो सारे ये सब काम करता था। सॉरी। वन इवनिंग ही केम होम विद अ small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night, I saw him tuck the money under the mattress. अब अनिल क्या करता है, अनिल कुछ पैसे, कुछ बंडल्स ने लेकर आता है नोट्स के, और उसे उसे दिखाता है कि उसको उसने बुक्स पब्लिशर को सेल किया था, तो ये पैसे मुझे मिले उसके लिए। देन उसने देखा, उसी रात उसने देखा कि वो पैसे उसने मैट्रेस के अंदर रख दिए हैं। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। मुझे काम करते अनिल के यहाँ लगभग 1 महीने हो चुके थे। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और मैं उसको जैसे शॉपिंग पे चीट करता था, जैसे शॉपिंग जा रहा हूँ तो कुछ पैसे चुरा लेता था या रख लेता था, उसको नहीं देता था। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइफ टू वर्क line of work. I had every opportunity for doing so. और मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी ये सब काम करने के लिए। जब भी कहीं जाता तो अनिल मुझे ही सब कुछ देता था कि आप जाओ ये शॉपिंग करके लाओ, आप वो लेकर आओ, तो सारी शॉपिंग वही करता था। दैट्स वाई उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी, वो कभी भी पैसे ले सकता था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, और वो दरवाजे की चाबी भी अनिल ने उसी को दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और वो कभी भी आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, और वो कह रहे हैं कि उसने मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्टी समझा, मतलब ट्रस्टवर्दी समझा कि हाँ चलो मैं इस पर विश्वास कर सकता हूँ। मीन्स अनिल को विश्वास तो नहीं था, बट वो फिर भी एक तरह से सोचता है कि ये अच्छा है, इसको मैं अपनी सारी जिम्मेदारी दे सकता हूँ, कीज़ वगैरह दे सकता हूँ संभालने के लिए। और यहाँ पे नरेटर का भी ये मानना था कि अनिल जैसा अच्छा इंसान उसने नहीं देखा था। बहुत ही ज़्यादा अनिल ट्रस्टवर्दी है, बहुत ही अच्छा इंसान है। ठीक। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और ये नरेटर कह रहे हैं कि वो एक ट्रस्टिंग पर्सन है, बहुत अच्छा पर्सन है, और मैं उसको डिच नहीं कर सकता। ये मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है उससे चोरी करना। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। एक लालची इंसान को क्या कुछ भी चुराना वो बहुत ही ईजी होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। और वो जब किसी ऐसे इंसान के, ग्रीडी मैन के यहाँ चोरी करो, तो वो अफोर्ड कर सकता है इन सब चीज़ों को, इन चोरियों को। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, और एक केयरलेस इंसान को रॉब करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, उसकी चोरी करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही इज़ बीन रॉब्ड, और कई बार ऐसा होता है कि उसे पता भी नहीं चलता कि उसके यहाँ चोरी हो गई है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर ऑफ द वर्क, और इससे जो काम करने की खुशी होती है, जो चोरी करने की खुशी होती है, वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है, मीन्स खत्म हो जाती है।
तो इसलिए केयरलेस इंसान के यहाँ रॉब करने में कोई परेशानी नहीं है, बट एक ट्रस्ट वर्दी और काइंड पर्सन के यहाँ चोरी करने में ज़्यादा डिफिकल्टी है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा इंसान है। उसको इस चीज़ का दुख नहीं लगेगा कि उसके सारे पैसे चोरी हो गए, उसको इस बात का दुख लगेगा कि उसने ऐसे इंसान पे ट्रस्ट किया जो कि एक रॉबर है या कह सकते हैं थीफ है। ओके, well, it's time I did some real work. I told myself I am out of patience, and if I don't take the money, he'll only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अब वो टाइम आ गया, नरेटर कह रहे हैं कि अब वो टाइम आ गया था सही काम करने का। आई टोल्ड माई सेल्फ, वो अपने आप को कहते हैं आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, अब यहाँ से जाना चाहता हूँ, अब मैं चोरी करना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो इसी तरह सारे पैसे खत्म करता जाएगा अपने फ्रेंड्स के ऊपर, और जो कि वो मुझे पे भी तो नहीं करता है। अनिल वॉज asleep. अनिल सो गया। A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. यहाँ पे चांद की चमक बालकनी से बेड पर आ रही थी, रूम में आ रही थी। आई सैट अपॉन द फ्लोर, और वो ज़मीन पे बैठा हुआ था, कंसिडरिंग द सिचुएशन, और वो सब कुछ सोच रहा था कि किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया जाए, किस तरीके से चोरी का पूरा प्लान बनाने की कोशिश में था वो। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, और वो कह रहा है कि अगर मैं मनी यहाँ से ले लेता हूँ, पैसे यहाँ से ले लेता हूँ, तो मैं 10:30 पे एक्सप्रेस जो जाती है लखनऊ की ओर, वहाँ उस पर मैं बैठ जाऊँगा। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड, और वो जैसे ही मतलब ब्लैंकेट हटाया उसने और सीधे बेड के पास पहुँच गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बिल्कुल शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वर मोस्टली स्कार्स। यहाँ पे कह रहा है कि अनिल के फेस पे बिल्कुल किसी तरीके का मार्क्स नहीं था, किसी तरीके की सिकुड़न नहीं थी, वो बिल्कुल क्लियर फेस था, वो शांति से सो रहा था, और वो कहता है कि मेरे चेहरे पे बल्कि स्कार्स थे थोड़े से। माई हैंड स्लेड अंडर द मैट्रेस, मैंने अपना हाथ अंदर घुसाया मैट्रेस में, सर्चिंग फॉर द नोट्स को ढूंढने के लिए। व्हेन आई फाउंड देम, जब मैंने उसको ढूंढ लिया, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, मैंने धीरे से उसको बिना आवाज़ के पैसे निकाल लिए। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, और अनिल ने सांस ली जोर से और सोते में ही, और उसके बाद वो बच्चे की ओर मुड़ गया, थीफ की ओर टर्न हो गया। I was startled and quickly crawled out of the room, और मैं धीरे धीरे क्रॉलिंग करके रूम से बाहर निकल गया। जैसे बच्चे चलते हैं ना क्रॉल करके, छोटे बच्चे, वैसे ही ये भी क्रॉल करके रूम से बाहर निकल गया। आई वॉज ऑन द रोड, मैं रोड पर था। आई बिगैन टू रन, मैं भागने लगा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामाज, और इनके पैजामे के नारे जो होते हैं ना, नारे उस स्ट्रिंग में ही उसने वो नोट सारे रख रखे थे। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, वो धीरे धीरे चलने लगा और पैसे गिनने लगा। 600 रुपीज़ थे वो टोटल, 600 रुपीज़ इन 50 के नोट्स थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। अब वो कह रहा है कि वो सोच रहा है कि अरब में जो लोग हैं, जो ऑयल रिच अरब इसलिए कहा गया है, मीन्स अरब के लोग बहुत ही रिच होते हैं, तो वो कह रहा है मैं बिल्कुल अरब पीपल की तरह 1-2 हफ्ते आराम से रह लूँगा, बहुत अच्छे से रह लूँगा। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. मैंने कभी भी अपनी लाइफ में टिकट बाय नहीं किया, कभी नहीं खरीदा। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और वो सीधे प्लेटफॉर्म की ओर चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, और लखनऊ एक्सप्रेस जस्ट अभी थी, यहीं पे आई थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, और अभी वो धीरे धीरे ही चलना स्टार्ट हुई थी, अभी स्पीड नहीं पकड़ी थी, वो बस चलना शुरू हो गई थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियजेस, बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीजन। आई कैंट
explain and I lost the chance to get away. यहाँ पे बोल रहे हैं कि पता नहीं क्या हुआ कि वो ट्रेन आई, मैं एक बार हेजिटेट हुआ, मैं ट्रेन में चढ़ नहीं पाया और बस मेरे दिमाग में ये था और मैंने चांस लॉस कर दिया उस पर चढ़ने का. When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform. वो कह रहा है बिल्कुल खाली प्लेटफॉर्म पे मैं अकेला हो गया और ट्रेन वहाँ से चली गई, बिल्कुल खाली हो गया पूरा प्लेटफॉर्म. आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट. वो कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रात कहाँ पे बिताऊँ. आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे. बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प. और उसको ऐसा लगता था कि फ्रेंड्स क्या करेंगे, फ्रेंड्स ट्रबल में ज़्यादा कर देंगे बजाय हेल्प करने के, पैसे मेरे खर्च करवा देंगे. तो आई डोंट वांट टू गो टू एनी फ्रेंड and I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. वो किसी भी होटल में नहीं रहना चाहता था क्योंकि उसको लगता था कि होटल में रहेंगे तो मेरे पैसे खर्च हो जाएंगे. The only person I knew really well, मैं एक ही इंसान को जानता हूँ जो बहुत अच्छा है, was the man I had robbed. और वही इंसान जिसको मैंने धोखा दिया है, जिसके घर मैंने चोरी की है. लीविंग द स्टेशन आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार. और स्टेशन को छोड़ते हुए वो बाजार होते हुए निकल पड़ा. इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, अपने छोटे से करियर में जो चोरी का मेरा छोटा सा करियर है उसमें, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस. और मैंने बहुत सारे लोगों के फेस पढ़ना सीखा. व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वो लोग अपना कोई सामान, अपना कीमती सामान खो देते हैं, तो मैंने सबके फेस रीड किए. द ग्रीडी मैन शोड फियर, डर, मतलब लालची इंसान को डर लगता है. द रिच मैन शोड एंगर, रिच मैन को एंगर मतलब गुस्सा आता है बहुत. द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, पुअर मैन सोचता है आप क्या कर सकते हैं, चोरी हो गई तो हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे चोरी होने के बाद लोगों को फील होता है. तो अलग अलग इंसान के बारे में अलग अलग उसने ओपिनियन दिया है अपना. बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, और वो जानता है कि अनिल के फेस पे क्या उसको एक्सप्रेशन मिलेगा. व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब वो चोरी को पता चलेगा उसको कि उसके घर में चोरी हो गई है, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, उसको सिर्फ थोड़ा सा दुख होगा. नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, उसको पैसे चोरी होने का दुख नहीं होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बट उसका विश्वास जो उसको चोट लगी है वो उसके लिए वो ज़्यादा दुखी हो जाएगा. उसको पैसे के खोने का दुख नहीं होगा, उसने उस जिस पर ट्रस्ट किया उसने उसको धोखा दिया, इस बात पे उसको ज़्यादा दुख होगा. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच, मैं एक मैदान में चला गया और बेंच पे बैठ गया. द नाइट वॉज चिली, नाइट मतलब रात बहुत ही ठंडी ठंडी वाली थी. इट वॉज अर्ली नवंबर एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिसकम्फर्ट. और जो कि सर्दी का मौसम था, बहुत ज़्यादा सर्दी थी, तो उसको बहुत सर्दी लग रही थी. नवंबर, बहुत ही अर्ली नवंबर का टाइम था और इस वक्त वहाँ बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी, तो इस वजह से वो सोच रहा था कि मैं तो काँप काँप के यहाँ पे मर ही जाऊँगा. उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी. सून इट वॉज रेनिंग, अब लो बारिश भी होने लग गई, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी. माई शर्ट एंड पैजामाज स्टक टू माई स्किन, और मेरे पैजामा और शर्ट दोनों मेरे स्किन से चिपक गए थे. एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और इतनी तेज़ हवा चल रही थी, ठंडी हवा, और बारिश का पानी मेरे फेस से होते हुए निकल रहा था. आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं वापस बाजार की ओर गया. एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और क्लॉक टावर के शेल्टर में मतलब वहाँ पे जो छाँव थी वहाँ जाके वो बैठ जाता है. द क्लॉक शोड मिडनाइट, क्लॉक में 12 बज रहे थे, मिडनाइट था बिल्कुल. आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैं नोट के बारे में सोचने लगा. दे वर डैम फ्रॉम द रेन, और वो पूरी तरह से गीले हो चुके थे, जो नोट थे वो सारे गीले हो चुके थे. अनिल्स मनी, ये अनिल के पैसे हैं. इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिव मी 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. I couldn't cook his meals, run to the bazaar, or learn to write whole sentences anymore. अब वो सारी बातें याद करने लगता है कि अब मैं बाज़ार कैसे जाऊँगा, अब मैं सेंटेंसेस लिखना कैसे सीखूँगा, कैसे, और अगर मैं घर पे होता
तो इनमें से 2-3 नोट्स तो मुझे वो अपने आप ही दे देता अनिल कि मैं जाके सिनेमा हॉल जाके पिक्चर देख सकूं, मूवी देख सकूं। तो इसलिए उसको ये सब बातें याद आ रही थी कि अनिल बहुत अच्छा है, वो मेरे लिए ऐसा कुछ करता। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, और चोरी के एक्साइटमेंट में मैं ये सारी बातें ही भूल गया था। होल सेंटेंसेस आई न्यू could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man, was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. Here, अब वो कह रहा है कि मैंने ये सारी बातें भुला दी चोरी के एक्साइटमेंट में। होल सेंटेंसेस वो जो मुझे पढ़ाता था, अगर मैं होल सेंटेंसेस सीख जाता हूँ तो मैं इससे ये जो चंद 100 के नोट हैं इनसे बहुत ज़्यादा कमा सकता हूँ। और ये एक सिंपल काम होता है चोरी करना, लेकिन और ज़्यादा से ज़्यादा एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कई बार चोरी करना इतना आसान होता है कि आपको पकड़े जाने का भी दर्द नहीं होता, ऐसा लगता है वो भी एक सिंपल ही चीज़ है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अगर बहुत ही बड़े इंसान बनना है, क्लेवर और रिस्पेक्टेड मैन, तो हमको इसके लिए अनिल से पढ़ाई करनी होगी। अनिल के पास जाके लर्न करना होगा, रीड एंड राइट करना होगा, सीखना होगा कि किस तरह से रीडिंग करते हैं, किस तरह से राइटिंग करते हैं। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, फॉर इट इज़ मच easier to steal something than to return it undetected. I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. यहाँ पे कह रहा है वो जल्दी से जल्दी घर पहुंच गया, रूम पर पहुंच गया अनिल के पास, और उसके दिमाग में चल रहा था कि ये चोरी करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन चोरी करके उस चीज़ को वापस वहाँ रखना बिना डिटेक्ट हुए ये बहुत ही मुश्किल टास्क है। उसने डोर खोला, दरवाज़ा खोला और वहीं दरवाजे पर खड़ा हो गया। मूनलाइट जहाँ थी मतलब बालकनी में खड़ा हो गया। अनिल वॉज स्टिल asleep, अनिल अभी भी सो रहा था। आई crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. और क्या करता है ये, वैसे ही जिस तरीके से इसने नोट को निकाला था उसी तरह से ये वापस वहाँ पे नोट ले जाके रख देता है, और ताकि उसको पता भी ना चले। थोड़ी देर के लिए वो वहाँ पे बिल्कुल स्टिल हो जाता है, 1 मिनट के लिए बिल्कुल स्टिल हो जाता है, क्योंकि उसका जो ब्रीदिंग था, उसकी जो सांस थी वो बिल्कुल उसके हाथ पे आती है, वो फील करता है उसकी सांसों को अनिल की, और वो सारे पैसे वहाँ से रख के धीरे से हट जाता है। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं बहुत ही देर से उठा रात में, टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और यहाँ पे क्या होता है कि अनिल पहले से ही चाय बना चुका होता है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड्स टुवर्ड्स मी, और वो अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाता है। देयर वाज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, और उसके हाथ में एक 50 रुपी का नोट था। माई हार्ट सैंक, उसका दिल बहुत ही बैठ गया, बहुत ही अजीब सा उसको फील होने लगा। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, और उसे लगा कि शायद इसने मुझे पहचान लिया है और इसको पता चल गया है कि मैंने पैसे लिए थे, चुराए थे। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, वो बोलता है कि अनिल बोलता है कि मैंने कुछ पैसे बनाए थे, कल मुझे कुछ पैसे मिले। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें रेगुलरली मैं पे करूँगा, तुम्हें अब रेगुलरली पैसे दूंगा। माई स्पिरिट्स रोज, और मेरे स्पिरिट्स उस समय रोज आगे जाग गए। बट वेन आई टुक द नोट, जब मैंने नोट लिया, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट, और मैंने देखा कि वो अभी भी गीले थे। फ्रॉम द नाइट रेन, बारिश हुई थी ना रात में, तो उससे नोट गीले हो गए थे, तो वो अभी भी गीले थे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, अनिल कह रहा है कि आज हम लोग सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, वो कह रहे हैं नरेटर कि वो सब जानता था, लेकिन उसकी ना आंखें ना उसके होंठ, कुछ भी, किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे,
और मैं अनिल के सामने मुस्कुराने लगा बिल्कुल अपीलिंग वे में, एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। और स्माइल मुझे अपने आप ही आ गई, मैं कुछ भी बनावटी तरीके से स्माइल नहीं कर रहा था। सो यहाँ पे कह रहा है वंस काइंडनेस ऑलवेज चेंज द माइंड ऑफ द अदर पर्सन। मीन्स आप अगर बुरे हो तो आपके सामने वाला अगर वो अच्छा है तो डेफिनेटली आपको वो चेंज कर सकता है। यहाँ पे यही चीज़ दिखाई गई है कि अनिल की अच्छाई ने उस लड़के को, जो 15 ईयर्स ओल्ड लड़का था जिसने अपना नाम हरी सिंह बताया था, वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। उसने चोरी ज़रूर की बट उसने पैसे वापस ले जाके रख दिए, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि अनिल कितना अच्छा इंसान है, मुझे हमेशा हेल्प करता है, मेरे को उसको मेरी गलतियों का भी नहीं रहता कि हाँ चलो इसने गलती कर दी है, बट स्टिल वो मेरी सारी गलतियों को माफ़ करते हुए भी मुझे अपने घर में रखता है। दैट मीन्स ही इज़ वेरी काइंड एंड फेथफुल पर्सन, बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही ट्रस्टवर्दी पर्सन है। And this is all about the story. That's all for today. Thank you.